तो कैसे आप नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एपी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नोत्तर और विभिन्न तथ्यों को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों और तथ्यों को रखा है जो विभिन्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, लोसांग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। दोस्तों, लोसांग महोत्सव जो है वो आप बताइए, तिब्बत में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में तो मुख्य रूप से सोलुंग, लोसार व बोरीबूट आदि त्योहार या महोत्सव मनाए जाते हैं, जबकि केरल में ओणम, नख त्योहार, विष्णु महोत्सव, अट्टुकल पोंगल त्योहार आदि मनाए जाते हैं। तिब्बत में दोस्तों बौद्ध सोटोन नामक एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा जवाब हो जाएगा सिक्किम। लोसांग महोत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाया था, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, नंदा देवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। उत्तराखंड में, मणिपुर में, राजस्थान में, बिहार में। दोस्तों, मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है, और जो गणगौर महोत्सव है और ये मारवाड़ महोत्सव है, थार महोत्सव, ये सभी राजस्थान में मनाए जाते हैं। जबकि राजगीर महोत्सव, विक्रमशिला महोत्सव, वैशाली महोत्सव व मिथिला महोत्सव ये सभी मनाए जाते हैं बिहार में। तो दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा, वो नंदा देवी महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में अपनी वीडियो को ले जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कीवीज, ऑप्शन नंबर 2 अरबी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पूर्वदेशी, ऑप्शन नंबर 4 सैम्स। तो दोस्तों, जो अरब देश के निवासी हैं उनको अरबी कहा जाता है। अरबी अरब देश की ही एक जो राजकीय भाषा है वो हो जाएगी। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों हो जाएगी हमारी वेलिंगटन। दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है। सऊदी अरब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अरबी शब्द यूज हुआ है, तो हम इसमें देखेंगे सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा, न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज कहा जाता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है। दोस्तों, इसका अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसरो दोस्तों किस संगठन का शब्द संक्षेप है। इंडियन स्टील रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में है। बेंगलोर को ही IT सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों के सिवान हैं। के सिवान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, वालर नृत्य जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मवाई, ऑप्शन नंबर 2 बंजारे, ऑप्शन नंबर 3 कालबेलिया, ऑप्शन नंबर 4 गरसिया। दोस्तों, कालबेलिया जो जनजाति है उसके द्वारा एक नृत्य मनाया जाता है जिसका नाम है कालबेलिया, अर्थात कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वहीं दोस्तों इसमें एक शब्द यूज हुआ है मवाई। मवाई से दोस्तों हमें याद आ रहा है मसाई जनजाति। दोस्तों, मसाई जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीकी देश दक्षिण केन्या व तंजानिया में
निवास करती है और ये जो सवाना क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ पे निवास करती है। दोस्तों वालर नृत्य जो है वो गरसिया जनजाति के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1978, 2 1988, ऑप्शन नंबर 3 1989, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 2009। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1978 में स्टीफन हॉकिंस को आइंस्टीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2003 में स्टीफन हॉकिंस को फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दोस्तों 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं, इस शीर्षक पर इन्होंने शोध किया था। ब्लैक होल के संदर्भ में इनकी खोज के कारणवश ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा को हॉकिंस रेडिएशन के नाम से जाना गया। दोस्तों 2001 में 16 दिन की भारत यात्रा पर भी जो स्टीफन हॉकिंस हैं ये भारत आए थे। दोस्तों इसमें यूज हुआ है 1988। दोस्तों 15 अक्टूबर 1988 को उज्ज्वला पाटिल पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने वाली एकमात्र एशियन महिला बनी थी। दोस्तों 16 अक्टूबर 1988 में बेनजीर भुट्टो ने अपना पहला आम चुनाव जीता था पाकिस्तान में। इसके अलावा दोस्तों 3 अक्टूबर 1989 को दलाई लामा को भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9 नवंबर को ब्रिटेन में मौत की सजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। 9 नवंबर 1989 दोस्तों 2009 की हम एक प्रमुख घटना को देखेंगे। 1 अप्रैल 2009 को स्वीडन में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई थी स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों हाफ ए लाइफ किसकी कृति है? अरुण शौरी। वर्शिप फॉल्स गॉड्स किसकी कृति है? शिव खेड़ा। अग्नि की उड़ान किसकी कृति है? एपीजे अब्दुल कलाम। जीत आपकी ये किसकी कृति है? वीएस नायपाल। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है आपसे, कौन सा इसमें सुमेलित है, ये पूछा गया कौन सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें जो ये अग्नि की उड़ान है ये एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम इसमें और भी देखते हैं, हाफ ए लाइफ की रचना विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल ने की थी। वहीं वर्शिप फॉल्स गॉड्स नामक जो कृति है उसकी रचना की थी अरुण शौरी जी ने। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है जीत आपकी। तो जीत आपकी दोस्तों ये कृति हो जाएगी आपकी शिव खेड़ा जी की। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उससे पहले दोस्तों इसके बारे में हम और कुछ कृतियां हैं इनकी एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित कुछ तथ्य भी हैं, उनको हम आपसे शेयर करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भी रहे हैं। इन्हें ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये सभी जानते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी। दोस्तों इसके अतिरिक्त 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दिल्ली, दमन व दीव, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। दोस्तों दमन व दीव का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 618 है, जो भारत में सबसे कम है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है जो 1084 है। 26 जनवरी 2020 से दोस्तों दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। ये दोनों पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही केंद्र शासित की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दमन व दीव। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन हैं? दोस्तों पूछा गया है फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन हैं? बासु भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर बी जे ओम प्रकाश, सी रहेगा रमेश पंत और डी रहेगा राम केलकर। तो दोस्तों इसका जो आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा बासु भट्टाचार्य।
बासु भट्टाचार्य जो थे वो तीसरी कसम के निर्देशक थे। दोस्तों इसके अतिरिक्त हम इसके जो ऑप्शंस इसमें आए हैं इसके अतिरिक्त और भी जानकारी हम आपको देंगे। फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध एक कहानी थी मारे गए गुलफाम, ये तीसरी कसम जो फिल्म है ये इसी पर आधारित है। दोस्तों तीसरी कसम फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। राज कपूर और वहीदा रहमान इस फिल्म के मुख्य कलाकार भी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। दोस्तों ये जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में दिया गया है। कोरबा ये उत्तर प्रदेश का है, इसमें पूछा गया कौन सा सही है। रामागुंडम तमिलनाडु, तलचर या तालचर या आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो इससे दोस्तों ये जो ऑप्शन इसमें यूज हुए हैं, इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। कवास जो ताप विद्युत केंद्र है वो गुजरात के अंतर्गत आता है। दोस्तों वहीं अगर देखा जाए कोरबा, कोरबा दोस्तों एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये देश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है। दोस्तों ये कोरबा जो विद्युत ग्रह है ये उत्तर प्रदेश में ना होकर ये छत्तीसगढ़ में है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो तालचर ताप विद्युत परियोजना है ये उड़ीसा में है। भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति का स्रोत ताप विद्युत ही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी। दोस्तों अगर आपको बताएं तो एनटीपीसी वर्तमान में भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों आगे अगली वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चंस लेंगे, उसकी जानकारी भी देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल में। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मेनेची शिंबुन। मेनेची शिंबुन एक न्यूज़पेपर है। तो पूछा गया है किस देश का ये न्यूज़पेपर है। इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों मेनेची शिंबुन जो है वो जापान का एक प्रमुख समाचार पत्र है। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्योटो, क्योडोन, सुशिन इत्यादि ये भी सभी जापान के समाचार पत्र हैं। दोस्तों राइटर प्रेस एसोसिएशन ये सभी यूके की समाचार एजेंसी हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने सवाल को, अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये इसका जो मुख्यालय है ये आप बताएंगे नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। दोस्तों किसी भी सवाल का अगर आपको आंसर पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करेंगे आप और उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के आंसर की तरफ, और हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हैदराबाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों राष्ट्रीय विकास ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1958 में हुई थी। दोस्तों वहीं अगर देखा जाए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। टाटा फंडामेंटल रिसर्च संस्थान मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगला हम देखेंगे इसमें एक और आता है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, कई आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और ये सीआरपीएफ वगैरह में पूछा गया है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान। दोस्तों राष्ट्रीय सरकरा संस्थान इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो कानपुर में हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। डैश 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 एक बोर्ड का खेल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा एक बोर्ड का खेल नहीं है। सांप और सीढ़ी, शतरंज, ब्रिज, चेकर्स। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा ब्रिज। ब्रिज बोर्ड जो है ये बोर्ड का खेल नहीं है। ब्रिज एक ताश के पत्तों का खेल होता है। सांप और सीढ़ी, शतरंज, चेकर्स ये सभी बोर्ड के खेल होते हैं। कैरम, लूडो, पचीसी, स्क्रैबल इत्यादि ये सभी जो खेल हैं ये बोर्ड पर खेले जाते हैं, परंतु ब्रिज जो है ये एक ताश का खेल हो जाएगा, ये ब्रिज पर नहीं खेला जाएगा। दोस्तों शतरंज से मुझे याद आया, शतरंज बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं, मतलब शतरंज का जो बोर्ड होता है उसमें खानों की संख्या 64 होती है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल है दोस्तों उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पथांडु, विशु और विशुआ संक्रांति ये सब भारत के सभी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये किस इवेंट का जश्न मनाने के लिए मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भगवान गणेश का जन्म, ऑप्शन नंबर 2 रावण की हत्या, ये रावण गलत टाइप हो गया है, रावण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर 4 नए साल की शुरुआत। तो दोस्तों जितने भी त्योहार हैं उगाड़ी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पथांडु, विशु और विशुआ ये सभी जो त्योहार हैं नए साल की शुरुआत की खुशी में मनाए जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चार्ल्स विल्किंसन के भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था। दोस्तों 1685, 1725, 1785,
1885। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1785। चार्ल्स विल्किंसन की भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण सर्वप्रथम 1785 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों चार्ल्स विल्किंसन जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे। 1785 में इनका जो अनुवाद है ये संस्कृत में से यूरोपीय भाषा में पहला अनुवाद हुआ था। दोस्तों विल्किंसन ने बनारस के काशीनाथ भट्टाचार्य से संस्कृत सीखा था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों खो खो के खेल में आपको पता भी होगा प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों खो खो में एक पक्ष में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 9 खिलाड़ी ही मैदान में खेलते हैं। प्रमुख खेल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि उनमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, प्रमुख खेल हैं जिनमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों खेलों में 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वहीं अगर देखा जाए पोलो में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वाटर पोलो में दोस्तों 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों बेसबॉल में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। एक है स्क्वैश में दोस्तों 12 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वहीं अगर देखा जाए वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में दोस्तों प्रत्येक तरफ 6 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों कबड्डी में प्रत्येक पाली में 7-7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, इसको हम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, उड़ीसा। तो दोस्तों हॉर्नबिल जो त्योहार है वो नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें यूज हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति निवास करती है, मिजी जनजाति। उसके द्वारा दोस्तों खान महोत्सव भी मनाया जाता है। अर्थात खान महोत्सव मिजी जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। वहीं उड़ीसा में नुआखाई त्योहार भी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आप सभी को पता भी होगा दुर्गा पूजा एक प्रसिद्ध त्योहार है पश्चिम बंगाल का। अंबुबाची मेला दोस्तों असम के कामाख्या देवी जो मंदिर है, कामाख्या देवी धाम है, उस पर लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था। दोस्तों शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, सुगाथा कुमारी। ऑप्शन नंबर बी, बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर सी, रोमलुस विटाकर। ऑप्शन नंबर डी, मेधा पाटकर। दोस्तों अगर इस सवाल का आपको जवाब पता है, हमारी वीडियो को पॉज करके आप इसका जवाब हमारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इसका जवाब है वो हो जाएगा सुगाथा कुमारी। दोस्तों सुगाथा कुमारी शांत घाटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय महिला थी। दोस्तों शांत घाटी केरल में 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो जैव विविधता के लिए विख्यात है। शांत घाटी में लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर पाए जाते हैं जिसे दुर्लभ प्रजाति समझा जाता है। दोस्तों शांत घाटी आंदोलन की प्रणेता सुगाथा कुमारी एक विख्यात कवयित्री भी थी। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। और इसमें दोस्तों एक शब्द यूज हुआ है बाबा आमटे, आनंद वन आश्रम से संबंधित हैं। बाबा आमटे जो हैं वो आनंद वन जो आश्रम है उससे संबंधित हैं। दोस्तों यही हम अपनी वीडियो को खत्म करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।